हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम आपको आज बताएंगे कि कल ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ है गृह विभाग जो पुलिस का भोपाल का है, पीएचक्यू के द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। वो नोटिफिकेशन भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिर क्या जानकारी दी गई है, क्या अपडेट किया गया है एमपी पुलिस से संबंधित। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस 2020 से संबंधित ये जानकारी है, जो कि अभी आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसी है मध्य प्रदेश पुलिस की, उसके बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको एसएफ और जीडी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि एसएफ और जीडी के बारे में ही हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, जो एमपी पुलिस की एसएफ की जो ब्रांच होती है वो होती है स्पेशल आर्म्ड फोर्स, यानी उनके पास में हमेशा जो है एक राइफल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो वर्दी कैसी पहनते हैं, जो फौजी वाली वर्दी देखी है आपने, वो चीता वाली, तो वही वर्दी पहनकर रखते हैं। कभी कभी उनके कंधे पर आप QRF भी लिखा देखेंगे, यानी क्विक रिएक्शन फोर्स जो होती है वो भी आपकी एक एसएफ की ही बटालियन होती है। उसके बाद दूसरा होता है एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी। तो इनका काम क्या होता है, जो अपराधी यहाँ पर होते रहते हैं उनको पकड़ना, उनकी धरपकड़ करना, ठीक है। ये सारे काम जो है ट्रैफिक के, इन सब के जो इंचार्ज वगैरह होते हैं वो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल जीडी। तो दो तरह की यहाँ पर वैकेंसी आती हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में इससे संबंधित कुछ क्लियर किया है पीएचक्यू विभाग ने, पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल ने। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, आपको बता दें जो एसएफ में लंबाई होती है वो 160 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं तो कांस्टेबल जीडी की, तो जीडी में 168 सेंटीमीटर लंबाई आपकी होनी चाहिए। इससे कम होने पर आप जीडी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। फिजिकल दोनों का एक जैसा ही होता है। जो फिजिकल एसएफ का होता है वही फिजिकल यहाँ पर आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का होता है, तो सेम फिजिकल होता है, ठीक है, जीडी का और एसएफ का। तो देखिए, अब हम आपको ये बता देते हैं कि हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं एसएफ और एमपी पुलिस जीडी के बारे में, इनको अलग अलग क्यों बता रहे हैं। तो आगे जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो आपको क्लियर कर देगा। और जिनकी हाइट कम है यहाँ पर, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि अगर वो मान लीजिए कि एमपी पुलिस में ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन जब एमपी पुलिस में फॉर्म भरते हैं तो एसएफ और जीडी दोनों का एग्जाम अभी तक एक साथ होता आता था। तो क्या है कि उनके लिए जो कंपटीशन है वो थोड़ा टफ हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब क्या होने वाला है वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एमपी पुलिस की तरफ से अभी नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जैसा हमने आपको पहले ही बता दिया था। आप sarkariresult.com पर जाकर के देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश व्यापम की जो साइड है MPPEB, उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन में क्या बताया है, तो यहाँ पर बताया जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट होगी, जो फॉर्म फिलिंग डेट होगी, वो 24 दिसंबर 2020 से जो है फॉर्म भरने प्रारंभ हो जाएंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है एमपी पुलिस की, वो 6 मार्च 2021 में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट रखी गई है। जो आपकी 6 मार्च है, उस 6 मार्च से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे परीक्षाएं मध्य प्रदेश पुलिस की। तो देखिए, अब हम आपको लेकर के चलते हैं जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अभी हाल ही में अपडेट किया गया है पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल के द्वारा। आइए दिखाते उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन। ऊपर देखिए लिखा हुआ है पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, 18/11/2020 को ये अपडेट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर किसके लिए बोला गया, तो समस्त पुलिस अधीक्षक जिला पुलिस बल मध्य प्रदेश, समस्त सेनानी विशेष सशस्त्र बल मध्य प्रदेश। देखिए, यहाँ पर उन्होंने दोनों को अलग करके बता दिया है। जो ऊपर वाला आपको पुलिस अधीक्षक दिया गया है, वो कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी होती हैं उनका कार्यभार जो है पुलिस अधीक्षक के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, पूरा कंट्रोल। और जो आपकी एसएफ की वैकेंसी होती हैं वो सेनानी विशेष सशस्त्र बल जो होता है उसके द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये सूचना दी गई है। क्या सूचना, आइए पढ़ के बता देते हैं आपको। तो देखिए, विषय है जिला पुलिस बल एवं विशेष सशस्त्र बल में आरक्षकों की पृथक पृथक भर्ती किए जाने के संबंध में। जी हाँ, अलग अलग भर्ती की जाएगी, यानी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी अलग आएंगी और जो आपकी एसएफ की वैकेंसी अलग होगी। तो अब आपके लिए क्या प्रॉफिट हो गया, आप दे सकते हैं 2 एग्जाम। अगर आप देना चाहते हैं आरक्षक जीडी का, तो जीडी का भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप एसएफ का देना चाहते हैं तो एसएफ का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया आपको फायदा कि आपको 2 एग्जाम देने को मिलेंगे। तो देखिए, आइए देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। देखिए, कृपया विषयांतर्गत लेख है कि पुलिस महानिरीक्षक विकासखंड बल जो है रेंज भोपाल का आरक्षक भर्ती के संबंध में वर्ष 2012 के पूर्व की भांति जिला एवं विशेष सशस्त्र बलों की पृथक पृथक भर्ती का प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।
जिसका बिंदुवार विवरण परिशिष्ट आ में संलग्न है। यानी कि जो 2012 से पहले जो वैकेंसियां आती थी तो एसएएफ की वैकेंसी अलग आती थी और कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी अलग आती थी 2012 से पहले। अब क्या हुआ, 2013 से यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो व्यापम ने संभाल ली। व्यापम यहाँ पर परीक्षाएं लेने लगा। तो व्यापम ने क्या किया कि दोनों जो आरक्षक और जो एसएफ की है, दोनों वैकेंसी के लिए एक ही परीक्षा लिया जाता था और फिर अंकों के आधार पर यहाँ पर अलग चुन लिया जाता था कि आप एसएफ में जाएंगे या फिर आप कांस्टेबल जीडी में जाएंगे। तो अब वही प्रक्रिया यहाँ पर दोहराने की बात की जा रही है। देखिए आगे पढ़ते हैं। अतः विशेष सशस्त्र बलों में आरक्षकों की भर्ती वर्ष 2012 के पूर्व की भांति जिला बल एवं विशेष सशस्त्र बल की पृथक पृथक भर्ती कराने के संबंध में आपका बिंदुवार अभिनत ईमेल आईडी वगैरह ये दी हुई है, आवश्यक रूप से 1 सप्ताह में भेजने का कष्ट करें। यानी कि इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि वैकेंसी आपकी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 1 सप्ताह के अंदर अंदर भिजवाने का कष्ट करें। यानी प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गई है और अब यहाँ पर बोला गया है कि जो पहले एसएफ की जैसे वैकेंसी होती थी वैसे जैसे पहले भर्ती आती थी वैसे ही भर्ती कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो देखिए, पुलिस महानिरीक्षक जो विश्व बल है रेंज भोपाल द्वारा प्रस्तावित क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट बता रहे हैं, पुलिस बल में जिला पुलिस बल तथा विशेष सशस्त्र बल के कार्यों में काफ़ी अंतर है। ये तो आपको पता ही है। जो एसएएफ वाले होते हैं उनको कभी कभी याद किया जाता है जब चुनाव वगैरह होता है तब, ठीक है, या कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती तब एसएएफ वालों को याद किया जाता है, नहीं तो वो लोग पुलिस लाइन में ही रहते हैं। वहीं बात करें अगर आप कांस्टेबल जीडी की, तो जीडी वाले जो लोग होते हैं वो बराबर कार्य में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटी लगी रहती है, कहीं ना कहीं वो या फिर चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था की देखने में लगे रहते हैं या फिर थानों में यहाँ पर कार्यरत रहते हैं। तो यही बात इसमें बताया गया है। हम पूरा पढ़ने की कोई अपन को जरूरत नहीं है, जो बात है वो हमने आपको बता दी। जो एसएएफ होता है उसके कर्मचारी मुख्य कार्य कानून व्यवस्था, ड्यूटी, डकैती समस्या, नक्सलाइट समस्या में अन्य सशस्त्र बल के अधिकारी कर्मचारियों को देश के विभिन्न स्थानों पर चुनाव कानून व्यवस्था, यही सब बताया गया है कि चुनाव में ही इनकी ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो पॉइंट 2 में कहा गया वर्ष 2012 तक जिला पुलिस बल एवं विशेष सशस्त्र बल की भर्ती अलग अलग की जाती थी, जिसमें अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार जिला पुलिस बल तथा विशेष बल की सेवाओं का चयन करके उसमें आवेदन करते थे। 2012 से पहले ऐसा ही होता था कि आपको विशेष जो सशस्त्र बल है एसएएफ है उसके लिए आप अलग आवेदन कीजिए और जो आपका जैसा मन हो, आपका जीडी में जाना चाहते हैं तो ही जीडी में आवेदन कीजिए। लेकिन अब अभी 2013 के बाद से ऐसा कुछ नहीं है, आपको अंकों के आधार पर यहाँ पर दिया जाता था जीडी या फिर एसएएफ, ठीक है। तो पॉइंट 3 क्या कह रहा है, वर्ष 2013 से पुलिस की भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल में होने से जिला पुलिस बल एवं विशेष सशस्त्र बल की भर्ती एक ही परीक्षा के माध्यम से अंकों की वरिष्ठता के आधार पर उन्हें जिला पुलिस बल अथवा विशेष सशस्त्र बल इकाई आवंटित की जाती है। 2013 से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई जब से व्यापम ने आपका परीक्षा करानी चालू कर दी थी। यानी अगर आपके कम अंक हैं तो आपको एसएएफ ही दी जाएगी, आप जीडी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब चौथा क्या बता रहे हैं, विशेष सशस्त्र बल के अधिकारी कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने परिवार से दूर जिलों नक्सलाइट ड्यूटी में तैनात रहना पड़ता है। उनके परिवार के रहने की व्यवस्था वाहिनी मुख्यालय में उपलब्ध कराई जाती है। यानी उनको लगातार जो है अपने जो है परिजन हैं उनसे दूर रहना पड़ता है। किसको, विशेष सशस्त्र बल जो एसएएफ वाले हैं उनको बहुत कम छुट्टी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए 5वां कह रहे हैं, विशेष सशस्त्र बल की विभिन्न इकाइयों में जो सीधी भर्ती के द्वारा युवा आरक्षक भर्ती के लिए की जा रहे थे, उनकी इच्छा येन केन प्रकार अन्य परीक्षाओं के माध्यम से जिला पुलिस बल एवं अन्य सेवाओं में जाने की इच्छा बनी रहती है। इसके कारण विशेष सशस्त्र बल की कंपनियों में कार्य करने में नवीन भर्ती के आरक्षक रुचि बहुत कम देखने में आती है तथा वे अक्सर मुख्यालय कंपनी, कंप्यूटर शाखा या अन्य शाखाओं में संबंध रहने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यानी कि जो एसएएफ वाले बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, येन केन प्रकार किसी भी तरह से कुछ भी करके वो ये चाहते हैं कि हमारी थाने में ड्यूटी लग जाए, हमें कंप्यूटर शाखा मिल जाए या अन्य किसी शाखा में प्रयासरत रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर एसएएफ में है तो वो प्रयास करते रहते हैं कि एसआई मिल जाए, एसआई में है अगर प्लाटून कमांडर है तो वो प्रयास करते रहते हैं कि हमको जो है डीएसपी की पोस्ट मिल जाए, एसपी की पोस्ट मिल जाए। यानी कि आगे की ओर छलांग लगाने का प्रयास करते रहते हैं। और आप खुद ही जानते हैं अगर आप आगे की ओर प्रयास करते रहेंगे और जिस स्तर पर आपकी भर्ती की गई है तो वो उस स्तर का कार्य कौन करेगा। आप तो हमेशा, जैसे मान लीजिए कि चौराहे पर ड्यूटी लगी, ठीक है, तो कहीं मान लीजिए चुनाव में ड्यूटी लगी तो वो क्या करते हैं, अपना बगल में लूसेंट रखे रहते हैं, लूसेंट पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, पढ़ते तैयारी करते रहते हैं। वहाँ क्या अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि उनका प्रयास क्या है, आगे जो है एसआई या अन्य मतलब जिला पुलिस भर्ती में जाने का उनका प्रयास रहता है। एसएएफ वालों के बारे में यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, जो मतलब कि रुचि नहीं रखते हैं एसएएफ में, उनके बारे में बताया। स्पेशली एसएएफ वालों के लिए नहीं कहा जा रहा है, जिनको मतलब मन ही है जिनका एसएएफ में जाने की, वो तो अपना कार्य करेंगे ही, लेकिन जिनका मन जीडी में जाने का होता है और उनको एसएएफ में जाना पड़ता है क्योंकि उनके अंक कमाते हैं, उनके बारे में ये बातें बताई जा रही हैं कि वो सक्रियता से काम नहीं करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण विशेष सशस्त्र बल की एक्टिव कंपनियों में अधिक आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, जिसका विपरीत प्रभाव एक्टिव कंपनियों की कार्य एवं क्षमता एवं सक्रियता पर पड़ रहा है। सीधी सी बात है, जब जो युवा होंगे उनको जैसे कहीं और नौकरी मिलती है वो इसको छोड़ करके उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या अधिक आयु वर्ग वाले जो बंदे हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी जो है संख्या बढ़ रही है और जो नए युवा हैं, नवयुवक हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। एसएएफ में ये बात कही गई है। साथ कहता है, पुलिस बल में वर्ष 2012 के तहत जिला पुलिस बल तथा विशेष सशस्त्र बलों की भर्ती पृथक पृथक होने की जिन अभ्यर्थियों की रुचि विशेष सशस्त्र बल के कार्य में होती थी, वे ही आवेदन कर पाते थे। नौकरियों माने के बाद विशेष सशस्त्र बल के कार्यों के साथ साथ खेल कूद एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में भी उनकी रुचि बनी रहती थी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के खेल का स्तर एवं कल्याणकारी गतिविधियों का स्तर भी काफ़ी उच्च बना रहता था। 2012 में ऐसा ही होता था। 2012 में जिनको एसएफ में जाना होता, जिनका इच्छा होती थी एसएफ में जाने की, वो ही उसमें अप्लाई करते थे, ठीक है। और जिनकी इच्छा जीडी में होती थी वो जीडी में अप्लाई करते थे। तो जो अपनी इच्छा से ही एसएफ ज्वाइन कर रहा है तो वो एसएफ में जाकर के एसएफ वाला कार्य करेगा, ठीक है। मान लीजिए चुनाव पर ड्यूटी लगी तो ड्यूटी निभाएगा, अपनी पूरी तत्परता से निभाएगा। खेल जो है खेल वेल कराए जाते हैं तो खेल में वो अपना विशेष ध्यान देगा, ठीक है। 2012 के पहले ऐसा होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जिनको जबरदस्ती एसएफ में भेजा जा रहा है उनका मन वहां पर नहीं लग रहा है और वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये साफ साफ यहां पर बोला गया है पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो अब क्या होने वाला है, अब साफ साफ यहां पर बता दिया गया है कि हम प्रयास कर रहे हैं, एसएएफ की वैकेंसी अलग आएंगी, पुलिस कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी अलग आएंगी। दोनों के लिए आप पेपर दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा एसएएफ में जाने की है तो जा सकते हैं, अगर आपकी जीडी में जाने की है तो जा सकते हैं। अब इससे फ़ायदा किसे होने वाला, फ़ायदा स्पेशली हम लोगों को ही होने वाला है। हमें दो परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ में जिनकी लंबाई कम है, जिनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर से कम है, वो लोग सीधे एसएएफ में ही भरेंगे ना, जीडी के लिए क्यों अप्लाई करेंगे वो। और जिनकी 168 से ज़्यादा है वो जीडी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन भी अलग अलग हो जाएगा। कम वालों का कंपटीशन कम ऊंचाई वालों के साथ में होगा और इधर जो बाकी कांस्टेबल जीडी है उनका अलग कंपटीशन होगा, तो लेवल भी यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गए फ़ायदे, उन लोगों के लिए विशेष फ़ायदा जिनकी ऊंचाई कम है, ठीक है, 168 से कम है, उनके लिए फ़ायदा हो गया। तो ये जो है नोटिफिकेशन आया है, हमने डिटेल में आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो यहाँ पर ये पक्का तय हो गया है कि आपकी वैकेंसी आने ही वाली है। जो डेट्स दी गई हैं इसी डेट पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा, फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो भी आपका प्रारंभ होगा, जो निर्धारित तिथि यहाँ पर बताई गई है। तो तैयारी में बिल्कुल ढील मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए, दम से लगे रहिए, क्योंकि कंपटीशन देखिए हाई होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो देखिए हम आपको बताते हैं हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो देखिए हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, हम आपके लिए फ्री में जो है यहाँ पर कोर्स लेकर के आए हैं, फ्री में हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारी क्लास जो एमपी पुलिस के लिए कौन कौन सी चल रही हैं, स्पेशल क्लास पेपर सॉल्विंग सेशन, यानी कि जो पुराने विगत वर्षों के पेपर हैं हम उनको सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में जाकर के देखेंगे, अंदर जाकर के देखेंगे, तो अभी हमने जो है जेल पहरी के एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कराया, क्योंकि जेल पहरी का एग्जाम्स चलने वाला था, फिलहाल उसको टाल दिया गया है, दिसंबर में होने वाला है वो। तो जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी निराशा वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा और टाइम यहाँ पर मिल गया है तैयारी करने का। तो अपनी पकड़ मजबूत रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये मत सोचिए कि वैकेंसी टल गई तो अब नहीं होने वाली, भाई होने वाली है पक्का, ठीक है। हो सकता है कुछ वैकेंसी बढ़ करके आने वाली है, और यही बात यहाँ पर एमपी पुलिस में भी हो सकती है। जब एसएएफ और कांस्टेबल जीडी को अलग अलग किया जाएगा तो यहाँ पर पुलिस बल की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, 4000 से बढ़ा करके और अधिक की जा सकती है। हो सकता है 6000 या फिर 8000 भी की जा सकती है। हो सकता है 4000 एसएएफ की निकले और 4000 कांस्टेबल जीडी की अलग अलग वैकेंसी भी निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी बात करते हैं मैथ, जो है ट्रिक बेस्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं। एमपी पुलिस में जो मैथ आता है वही मैथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जल्द ही क्लास हमारी लाइव स्टार्ट होने वाली है, तो सीधे आप चुटकियों में कैसे मैथ के सवालों को उड़ाना है वो आप जाकर के देख सकते हैं। चैनल के अंदर मैथ का जादू नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करने जाएंगे, हर चीज़ की प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। आप एक बार चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कीजिए, हर चीज़ की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको मिलने वाली है। एमपी अलग है, साइंस अलग है, और जो आपकी ये मैथ है वो अलग है। सारी प्लेलिस्ट हमने अलग बना करके रख दी है और स्पेशल एमपी की क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने जो है अभी हाल ही में
जो वीडियो हमने यहाँ पर डाला था, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि कंटेंट ही हम ऐसा दे रहे हैं, सबसे अलग कंटेंट यहाँ पर दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के नवीन पुरस्कार और सम्मान 3 नंबर के पक्का आने वाले हैं एमपी पुलिस में, तो उनको हमने यहाँ पर करा दिया है अभी हाल ही में। तो देखिए, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, कबीर सम्मान, ये सारे सम्मान हमने कराए हैं। और लेटेस्ट की जानकारी, करंट में किसको मिले हैं वो सारी जानकारी हमने आपको दी है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कब दिए गए, कहाँ पर दिए गए, सारी जानकारी हमने सचित्र वर्णन किया है। आपको लगेगा कि हमारे सामने ही कबीरदास जी बैठे हुए हैं, हमारे सामने ही तानसेन समारोह हो रहा है, ये सारा आपको ऐसा महसूस होगा। इस तरह से हमने ये वीडियो बनाई है, तो एक बार जाकर के वहाँ पर ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हम बहुत जल्द यहाँ पर जो झरने हैं, झरने और जलप्रपात हैं, उनकी वीडियो कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सचित्र वर्णन हमने यहाँ पर एक एक झरने को हमने यहाँ पर चित्र सहित वर्णन किया है। आपको लगेगा कि ये झरना हमारे सामने ही बह रहा है। और ऐसे ऐसे झरने हैं जिनका नाम जो है आप पहली बार सुनेंगे, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई झरना है, भैरवनाथ कोई झरना भी होता है। पाताल पानी वगैरह तो आपने सुना है, धुआंधार तो आपने सुना है, लेकिन परीक्षाओं में अगर आप पुराने पेपर उठा करके देखेंगे तो ऐसे ऐसे झरने पूछ लिए हैं, छोटे छोटे झरने पूछ लिए हैं, जिनकी जानकारी विद्यार्थियों को है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो हमने ऐसे महत्वपूर्ण झरनों को एग्जाम पेपर में से यहाँ पर निकाल करके कवर किया है। तो छोटे से छोटे झरने, बड़े से बड़े झरने हमने आपको उस वीडियो में बताए हैं। तो एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी, तो कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी वो वीडियो। तो एक बार आप वहाँ पर जा करके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने आपको सारी जानकारी दे दी कि क्या होने वाला है और हम किस तरह से आपकी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको भी ये जानकारी दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। ये नई जानकारी आपको इतनी जल्दी कहीं मिलने वाली नहीं है, हमने आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जानकारी प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। अभी ये गुप्त जानकारी रखी गई है, लेकिन हमारे पास तो आ जाती है, ठीक है। और भी आपको एमपी पुलिस का जो एमपी प्रहरी है उसका जो पेपर जो है आगे बढ़ा, तो वो भी जानकारी हमारे पास आ गई, हमने तुरंत आपको अपडेट कर दिया। तो सारी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो विगत परीक्षाएं हैं उनके हम पेपर सॉल्व कराएंगे, और जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनकी जानकारी सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं झरने वाली वीडियो के साथ में कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।